नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी चैनल। पेश है आज की मुख्य खबरें। की डेटा रिलीज से पहले क्रिप्टो करेंसीज ने किया फ्लैट ट्रेड। ईडी ने क्रिप्टो के जरिए फंड्स लॉन्डर करने वाली फर्म की 370 करोड़ रुपए की एसेट्स को किया फ्रीज। CoinDCX की है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के विस्तार की योजना। विटालिक बुटेरिन ने कही मर्ज की सटीक तारीख हैश रेट पर निर्भर होने की बात। टोर्नाडो कैश DAO ने ट्रेजरी फंड पर आशंकित नियंत्रण किया हासिल। यूके एसेट मैनेजर आबरडीन ने डिजिटल एक्सचेंज आर्किक्स में खरीदी हिस्सेदारी। ज़ायोन वर्स करेगा 75वें स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी NFT लॉन्च। बुएनोस एरीज 2023 में इथेरियम वैलिडेटर नोड्स को करेगा तैनात। अब खबरें विस्तार से। क्रिप्टो करेंसी में शुरुआती ट्रांजैक्शंस फ्लैट थे क्योंकि इन्वेस्टर्स ने फेवरेबल इवेंट से लाभ लेने के बाद अगले हफ्ते डेटा को बर्स्ट होने का इंतजार किया। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन की कंज्यूमर सेंटिमेंट का इंडेक्स अगस्त में बढ़कर 55.1 हो गया, जिसने एनालिस्ट की 52.5 की रीडिंग की उम्मीद को 51.1 के जुलाई रीडिंग से पीछे छोड़ा। हालांकि इन्फ्लेशन की धीमी गति से जारी उत्साह के बीच यूएस स्टॉक्स में तेजी आई, जो फेडरल रिजर्व को वर्ष के दौरान कभी-कभी दरों में वृद्धि की गति को धीमा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। इन्वेस्टर्स यूएस बिल्डिंग परमिट्स, हाउसिंग स्टार्ट्स, रिटेल सेल्स और फेडरल रिजर्व मीटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट मिनट्स को स्टेट की इकोनॉमी और रेट हाइक ट्रैजेक्टरी पर ज्यादा इंसाइट हासिल करने के लिए उत्सुकता से देखेंगे, जबकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन ने अराउंड $1.1 ट्रिलियन में थोड़ा बदलाव देखा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा है कि उसने 2020 में देश छोड़ने वाले 2 चाइनीज नागरिकों द्वारा शामिल बेंगलुरु बेस्ड शेल कंपनी के बैंक, पेमेंट गेटवे और क्रिप्टो अकाउंट्स में निवेशित 370 करोड़ रुपए की जमा राशि को अटैच किया है। एजेंसी ने बेंगलुरु बेस्ड येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज के प्रेमिसेस पर छापा मारने के बाद ड्यूबियस स्मार्टफोन बेस्ड लोन लेंडिंग एप्स की जांच करते हुए फंड्स फ्रोज कर दिया, जो चाइनीज फंड्स द्वारा बैक थे। इन एप्स ने अपने बिजनेसेस को बंद कर दिया है और अपने मुनाफे को डाइवर्ट कर दिया है। जांच के दौरान ईडी ने पाया कि 23 एंटिटीज ने क्रिप्टो एक्सचेंज फ्लिपफोल्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट के साथ येलो ट्यून के वॉलेट्स में 370 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए थे। इन क्रिप्टो परचेजेस को तब अलग अलग अज्ञात वॉलेट एड्रेसेस पर ट्रांसफर कर दिया गया था। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX वाइडर क्रिप्टो अडॉप्शन के एम से ज्यादा प्रोडक्ट ऑफरिंग्स बिल्ड करके वेब 3.0 स्पेस में एंटर करने की योजना बना रहा है। ये कंप्लायंस प्रोडक्ट्स का निर्माण करने और क्रिप्टो अपनाने पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव्स करने का भी इरादा रखता है। यूनिकॉर्न प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए NFTs, फ्यूचर्स, मेटावर्स, DAOs और गेमिंग के लिए इस्तेमाल के बाद बनाने की खोज कर रहा है। ये एफिशिएंट KYC टूल्स, फंड मॉनिटरिंग टूल्स और रिस्क इंजन्स बनाने का भी इरादा रखता है। प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए ये कस्टमर सपोर्ट, कंप्लायंस और सिक्योरिटी पर काम करेगा। एक्सचेंज ऑनलाइन कम्युनिटीज के माध्यम से देश में क्रिप्टो और वेब3 अपनाने के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाने की दिशा में भी काम करेगा। इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा कि भले ही Waddle.wtf ने 15 सितंबर को मर्ज की एंटिसिपेटेड डेट के रूप में प्रेडिक्ट किया है, लेकिन मर्ज की सही तारीख हैश रेट पर डिपेंड करेगी। इथेरियम फाउंडेशन और इथेरियम को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने एक डेट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन 15 सितंबर को 879.2 THS पर करंट हैश रेट पर आधारित होने की सबसे अधिक संभावना है। इथेरियम मेन नेट प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस में ट्रांजिशन के लिए बीकॉइन चेन के साथ मर्ज करने के लिए तैयार है। टोर्नाडो कैश DAO कम्युनिटी ने ट्रेजरी के मल्टी सिग्नेचर वॉलेट के सिग्नेटरी रूप में
डीएओ गवर्नेंस को शामिल करने के लिए वोट किया है। ट्रेजरी 3 अलग अलग वॉलेट में अप्रॉक्सीमेटली $21.6 मिलियन का प्रबंधन करता है। ऐसे में ये वोट बुधवार को शुरू हुआ और शुक्रवार को सभी 12 पार्टिसिपेंट से 100% अप्रूवल के साथ समाप्त हुआ। इस तरह से इन 12 पार्टिसिपेंट्स ने वोट को पूरा करने के लिए 51,000 ट्रॉन टोकन्स का योगदान दिया है। प्रपोजल के साथ शुरू किए गए स्नैपशॉट के साथ वोटिंग प्रोसेस को जल्दबाजी में एक साथ रखा गया था। वोट पास होने के साथ डीएओ की ट्रेजरी अब पिछले 4 में से 5 मल्टीसिग अरेंजमेंट के बजाय 4 में से 6 मल्टीसिग बनाए जाएंगे। ट्रांजैक्शन को मंजूरी देने के लिए मल्टीसिग वॉलेट्स को एक स्पेसिफिक मिनिमम नंबर में सिग्नेटरीज की आवश्यकता होती है। आबरडीन, जो यूके में सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म्स में से एक है, ने यूके में रेगुलेट होने वाले पहले और एकमात्र डिजिटल सिक्योरिटीज एक्सचेंज आर्केक्स में हिस्सेदारी ली है। आर्केक्स ने शुक्रवार को कहा कि आबरडीन, जो स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में बेस्ड है, अब एक्सचेंज का सबसे बड़ा एक्सटर्नल शेयर होल्डर है। हालांकि आबरडीन ने स्टेक के साइज का खुलासा करने या ये कहने से इनकार कर दिया है कि उसने कितना भुगतान किया है। आर्केक्स का एम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल एसेट्स तक पहुंच प्रोवाइड करना है, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस के लिए एक ब्रिज के रूप में काम करता है। आबरडीन, जो $564 बिलियन की एसेट्स को मैनेज करता है, ने कहा है कि वह ये उम्मीद करता है कि इन्वेस्टर्स डिजिटल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए और आर्केक्स को ट्रेडिशनल एसेट्स को टोकन करने में कैपेबल होने के लिए आर्केक्स का इस्तेमाल करेंगे। टोटलिटी कॉर्प का एनएफटी गेमिंग मेटावर्स, जिसे ज़ायनवर्स के नाम से जाना जाता है, स्वतंत्रता दिवस की भावना को अलग स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है। गेमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने उन यूजर्स के लिए देसी एनएफटी लॉन्च करने का फैसला किया है जो 15 अगस्त 2022 से पहले ज़ायनवर्स पर साइन अप करेंगे। लॉन्च 3 चरणों में होगा। पहले चरण में 3D स्टैम्प शैली में स्वतंत्रता सेनानी एनएफटी लॉन्च किया गया है, जिसे 15 अगस्त को उन सभी लोगों के लिए प्रसारित किया जाएगा जिनके पास ज़ायनवर्स खाता होगा। फेज 1 में लॉन्च किए गए एनएफटी की कुल संख्या 27,775 होगी। इन एनएफटी में शहीद भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानी शामिल होंगे। हालांकि एनएफटी को रैंडमली सौंपा जाएगा, लेकिन 27,775 एनएफटी में से यूनिक 75 एनएफटी उन लोगों को सौंपा जाएगा जिनके पास ज़ायनवर्स में मैक्सिमम रेफरल साइन अप है। अर्जेंटीना की कैपिटल बुएनोस एरीज में 2023 में इथेरियम वैलिडेशन नोड्स को डिप्लॉय करने की योजना बन रही है। शहर के इनोवेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सेक्रेटरी डिएगो फर्नांडिस ने गुरुवार को साउथ अमेरिकन कंट्री के एथलेटिम कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही है। फर्नांडिस ने कहा कि इस एफर्ट में एक्सप्लोरेटरी और रेगुलेटरी पर्पसेस हैं और 3 मिलियन लोगों के शहर को क्रिप्टो के लिए डेवलप अडेप्टेबल रेगुलेशन में मदद मिलेगी। बुएनोस एरीज दुनिया के पहले शहरों में से एक होगा जहां सरकार इथेरियम नोड्स या इथेरियम क्लाइंट सॉफ्टवेयर चलाने वाला कंप्यूटर डिप्लॉय करेगी। फर्नांडिस ने कहा कि नोड्स की डिप्लॉयमेंट एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत की जाएगी, जिसे बुएनोस एरीज लेजिस्लेचर ने 2021 में मंजूरी दी थी। सैंडबॉक्स के माध्यम से बुएनोस एरीज की गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टीज को नोड्स की डिप्लॉयमेंट में योगदान करने के लिए बुलाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.0 TV। मैं विशाखा अब लेती हूँ आपसे विदा।